अबे अशरफ अली काट ढालूंगा बकरे की तरह। अबे अशरफ अली सुन अशरफ अली की औलाद सुन। किससे? अशरफ अली दोगले से बोल रहा हूँ मैं। थोड़े कौन है अशरफ अली? अशरफ अली नहीं जानती हो क्या मैडम? सक्कू से पूछो, गदर पिक्चर याद करो। हाँ राहुल गांधी होंगे। अरे राहुल गांधी फिर मैडम आप बेटा अरे आने वाले प्रधानमंत्री हैं वो देश के। प्रधानमंत्री। अच्छा हेली नीना का असली नाम बता दो मेरे को। जब पहले दिन मैं प्रोटेस्ट में गया था तो मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने राम जी का नाम लिया था तो सब लोग ऐसे चढ़ गए जैसे कि पता नहीं मैंने राम जी का नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया हो। सोनम वांगचुक पता क्या बदलाव लाते हैं? जो व्यक्ति 22 दिन से 4 आदमियों के सहारे चल रहा था वो ऐसी दवाई खा लेता है अपनी बनाई हुई मैदानता में जाके कि एक हाथ पॉकेट में रख के चलता है वो पता नहीं क्या। तो करिश्माई तो थे ना, वो करिश्माई थे। अगर उनको शिक्षा मंत्री बनाओगे तो ऐसे जो पूरा मंत्रालय। आप ये कह रहे हैं कि सीधे निशाना आप ये साध रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे थे छात्रों की आड़। जी दिखावा कर रहे थे और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको मुंह भरा उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम जनता के बीच आए हैं। आपको ही पता ही होगा कि एंटी पेपर लीक बिल जो लेकर आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, और जिस तरीके से विपक्ष ने जो है लगातार उस पर घेराव किया, बिल पास होने के लिए काफ़ी अड़चनें पैदा की, लेकिन लोकसभा में जो है वो बिल पास हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा में पास हो पाता है या नहीं। तो लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उस पर बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आप? कृष्णा द्विवेदी। सर क्या कहेंगे, अभी जो एंटी पेपर लीक बिल जो लेकर आई थी बीजेपी गवर्नमेंट वो जो है पास हो गया है, लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है, क्या लगता है राज्यसभा में भी हो जाएगा? हाँ जी, राज्यसभा में बिल्कुल हो जाएगा। और इससे तो विपक्ष का दोगलापन उजागर हुआ है। अभी ये लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर ये होना चाहिए। जब सरकार बिल ला रही है कड़ाई से उसको लागू करने के लिए कि किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो, तो ये लोग खुलेआम लोकसभा में विरोध कर रहे हैं। ये देश की हमारी जनता बहुत समझदार है, सब समझ रहे हैं। इन लोगों का दोगलापन जो है पूरे देश की जनता समझ रही है। अब इनको 27 के चुनाव में यूपी में और 29 के चुनाव में पूरे देश में इसका रिजल्ट जनता देगी। विरोध क्यों कर रहे थे इस बिल में? इतनी ऐसी क्या दिक्कत है जो इसका विरोध कर? नहीं, आप ये बताइए, आज तक जब से 2014 से मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, किसी एक बिल का सपोर्ट किया है क्या विपक्ष ने? किसी? जब ये लोग 370 का विरोध कर सकते हैं तो और किस चीज़ का बिल का समर्थन करेंगे? वही आवाज़ तो विपक्ष भी उठा रहा था, वही आवाज़ तो पूरी दुनिया उठा रही थी कि पेपर जो लीक है वो नहीं होना चाहिए, बच्चों के हित में फैसला होना चाहिए। जब बच्चों के हित में बिल आ रहा है तो क्या दिक्कत है विपक्ष? तो यही तो दोगलापन है ना, विपक्ष का यही दोगलापन है। ये बाहर कुछ बोलते हैं, संसद में कुछ बोलते हैं। इनको लगता है कि पब्लिक समझ नहीं पाई, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, सब समझ रही है। अब इनका दोगलापन उजागर हो गया, अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। जैसे दीपके कह रहा था कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो, बिहार पंजाब में तुम्हारी सरकार है, बना दो शिक्षा मंत्री, कौन रोकने वाला है? अच्छा, लेकिन सोनम वांगचुक को क्यों कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री बना दो? क्या ऐसा क्या करते हैं वो, क्या बदलाव लाते? कुछ बदलाव नहीं लाता। मैं बताता हूँ क्या बदलाव लाता। कोई बदलाव नहीं ला सकते थे, ये इनका प्रोपोगंडा था। हाँ, सोनम वांगचुक पता क्या बदलाव लाते हैं? जो व्यक्ति 22 दिन से 4 आदमियों के सहारे चल रहा था वो ऐसी दवाई खा लेता है अपनी बनाई हुई मैदानता में जाके कि एक हाथ पॉकेट में रख के चलता है वो। तो पता नहीं क्या। तो करिश्माई तो थे ना, वो करिश्माई थे। अगर उनको शिक्षा मंत्री बनाओगे तो ऐसे जो पूरा मंत्रालय। आप ये कह रहे हैं कि सीधे निशाना आप ये साध रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे थे छात्रों की आड़। जी दिखावा कर रहे थे और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको मुंह भरा उनका किसी न किसी चीज़ के लिए। या बीजेपी की मजबूरी समझ लो या सिचुएशन की मजबूरी समझ लो। कुछ की क्या मजबूरी रही होगी? देखो, बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है देश में शांति बनी रहे। जो प्रोटेस्ट में जो आतंकवादी शांति बनी रहे या सत्ता पर काबिज रहे? देखो मैम, अगर बीजेपी सत्ता पे काबिज रहेगी तभी शांति रहेगी। आपको लग रहा है सामने वाली पार्टी जो आपस में मत नहीं जिनका वो सत्ता में आराम से रह सकते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल लियो, अगले साल आपको पंजाब का इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का सर नोचती है। फिर दिल्ली में वो लोग खुद गठबंधन कर लेते हैं तो उनकी खुद नहीं बनती। लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ती है साथ में, कहीं पे एक साथ होती है, तो उन्हें खुद गठबंधन कुछ नहीं है सीन। तो ये लोग कैसे साथ में, आपको लग रहा है सरकार चला लेगी साथ में? और जो दूसरी तरफ एनडीए है, इसमें हर किसी को पता है कि जो मुझे प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है और किसी स्टेट का सीएम है तो कौन सीएम बनेगा, क्या वो सारा डिसाइडेड होता है, खिचड़ी नहीं बनती। तो लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा लगता है? हो जाएगा मैम। देखो, अगर देश का भला अगर विपक्ष करना चाहता है, जो चिल्ला के बोल रहा था कि ये हमने ये स्टूडेंट की आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाया ना उन्होंने।
एंटी पेपर जो लीक पेपर उन्होंने करके लिए बिल लाए इन्होंने, उसमें पूरे अच्छे प्रावधान है। 10 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए है। अगर इसको आप नहीं पास करवाना चाह रहे तो फिर इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, सारे गलत नहीं थे, प्रोटेस्ट स्टूडेंट भी थे, सारे नीट के स्टूडेंट भी नहीं थे, और भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। उस स्टूडेंट्स के रूप में जो कॉकरोच पार्टी के जो नकली जो प्रवक्ता थे, जो भी, या फिर जो सपोर्टर कह रहे हैं आप? कोई भी आओ, कोई भी हो, जो कुणाल कामरा जैसे लोग, या फिर जो नाम रहेगा अल्लाह का, या चिल्ला रही थी वो मोटी सी औरत जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं जानता ना, मुझे मतलब है जो देशभक्त है मुझे उससे मतलब है। किसी पार्टी की चाटने की जरूरत नहीं है आपको। आपको राष्ट्र से प्रेम होगा तो आपको नरेंद्र मोदी से भी प्रेम होगा। रिजर्वेशन हट जाए, इसके समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल समर्थन करते, क्यों नहीं समर्थन करते। आरक्षण होना चाहिए, सिर्फ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे होना चाहिए, और सही होना चाहिए। ये नहीं कि जब मैं जैसे आपको मैं एक एग्जांपल मैं बता दूंगा, जैसे EWS कोटा दिल्ली पे ही है, आपके इतने फर्जी कोटा लगते हैं EWS के कि आप पैसे दीजिए EWS कोटा में लग जाएगा आपका। वहाँ पे जो लूप होल है उसको कौन देखेगा। आप आर्थिक आधार पे भी कर देंगे, मगर उस पर भी आप नहीं करवा सकते। किसी की इनकम 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए है, वो अपनी इनकम 1 लाख रुपए शो करके आर्थिक आधार पे ले लेगा, उसका क्या आकलन हो सकता है। पहले आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी उसके लिए। और आरक्षण को मैम कोई नहीं छेड़ेगा, पहली बात तो ना सत्ता पक्ष छेड़ेगा, कोई भी पक्ष, सत्ता में जो भी बैठे हैं वो हाँ कोई भी नहीं छेड़ेंगे, मतलब कोई नहीं छेड़ेगा मैम। देखो सीधी सी बात है, 70% लोग OBC कैटेगरी के, SC ST कैटेगरी के देश में हैं, उससे ज़्यादा ही है। तो जनरल वाले कहाँ जाएं? मैम जनरल वालों को कुछ नहीं है, EWS कोटा में उनको मिल रहा है 10%, वो भी ठीक से नहीं मिल रहा, ठीक है, उनको भी ठीक से, वो भी ठीक से नहीं मिल रहा। बाकी रही भाई रिजर्वेशन हटाने की बात, तो वो नहीं हटेगा देश में, कभी नहीं हटेगा। आप जितने मर्जी पेजेस बना लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आप क्या कर लोगे, आप देश में दंगे होगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली इस देश में रिजर्वेशन नहीं हट सकता, जो प्रैक्टिकल है। आप बोलने के लिए बोलो कि भाई उसके कम नंबर है फिर भी वो आगे चला गया, उसके ज़्यादा नंबर है फिर भी वो पीछे रह गया, वो प्रैक्टिकल है। ये चीज़ें होती है, हर कोई फेस करता है। मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं भी फेस करता हूँ इस चीज़ को। मगर आप इस देश में जा सकता है कि रिजर्वेशन को जो है अपने फ़ायदे के लिए अब लोग यूज़ कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए। एवरीबडी मैम, एवरीबडी जो रिजर्वेशन ले रहा है, वो भी जो रिजर्वेशन दे रहा है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। जो SC कोटा का व्यक्ति है, मान के चल लो, ठीक, जैसे मेरी SC कोटा से हूँ मैं, मेरी नौकरी हो गई, ठीक, मेरी नौकरी हो गई, फिर मेरे कायदे से मेरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए कोटा, कि मैं अब तो आगे बढ़ गया ना, तू अपने परिवार को देखूंगा। मगर वो अपने परिवार को भी आरक्षण दिलवाएगा, मगर जो दूसरे वर्ग है, मान के चलो कोई जनरल कैटेगरी में, वो कैपेबिलिटी ख़त्म करने दीजिए, आप बोलते कैपेबिलिटी जिसकी नहीं है पे करने, कुछ भी पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसको तो मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा वो। देखो रिजर्वेशन नहीं हटाना चाहिए, एक वर्ड है कि रिफॉर्म करना है आपको। रिजोल्यूशन नहीं है कि भाई हटा दो, दंगे हो जाएंगे देश में मैम, प्रैक्टिकली दंगे हो जाएंगे। रिफॉर्म, समानता का अधिकार दे दो ना मैम। आपको रिफॉर्म की एक आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है, आपको रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी, हर वर्ग से लोगों को बुलाने पड़ेंगे, SC ST के कैटेगरी के लोग, जनरल से, हर किसी को अपना प्रतिनिधि चुन के भेजना पड़ेगा कि ये हमारे बेसिस पे ये बात करेगा, ठीक है। उस हिसाब से करना चाहिए। जातिगत आधार पे मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जातिगत आधार पे बहुत बड़ा बहस है। फिर वो लोग बोलेंगे हमें ये चीज़ें नहीं मिली, हमें इतना कुछ सर्वाइव किया है, फिर वो मतलब हर किसी के अपने अपने पक्ष है मैम, ठीक है। क्या कह रहे थे आप? मैडम मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है SC ST को ही हो रहा है, क्योंकि उनमें जिनको एक्चुअल ज़रूरत है रिजर्वेशन की, उनको नहीं मिल पा रहा है। उनकी जात में, उनकी बिरादरी में जो सक्षम लोग हैं, वो उनका हक खा जा रहे हैं। जो ज़मीन पे है, निचले तबके के लोग हैं, उनको मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? तो मेरा भी यही कहना है, जो गरीब है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको लिए मिलना चाहिए आरक्षण। ये नहीं कि ताकि जो राजनेता हैं, जो मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर मिले तो, और वो हर कास्ट को मिलना चाहिए। अच्छा, लोकसभा में तो जो है एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, अब क्या लग रहा है राज्यसभा में भी पास हो जाएगा या नहीं? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम पेपर लीक का जो मुद्दा वो पूरे हर स्टेट में है,
ये कोई एक जगह आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा, संसद में जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से। होना चाहिए ना। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ पंजाब में है और वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ, तब आप नहीं बोलोगे। अरे सुनो, पंजाब में पेपर लीक हुआ है ना, तो वहाँ पे भी क्या नाम है, उनको भी इस्तीफा लेना चाहिए। अजीत दीप के अब कहाँ है नहीं ना, लेकिन तो पंजाब में नहीं लिया जाएगा क्यों? वहाँ पे उनकी खुद की सरकार है, अजीब जो अजीत दीप के हाँ, उनके खुद के पापा की सरकार है, इसलिए नहीं लिया जाएगा। पापा थोड़ी हैं उनके, अब काम करते थे उनकी पापा। उन्होंने बना रखा है, उन्होंने बना रखा, आपको पता नहीं है, ये अंदर की बात है। ये हम सब जान गए। जब हम गए थे ना प्रोटेस्ट में, जब पहले दिन मैं प्रोटेस्ट में गया था, तो मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने राम जी का नाम लिया था, तो सब लोग ऐसे चढ़ गए जैसे कि पता नहीं मैंने राम जी का नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया हो। मैं तुरंत मैंने समझा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे नील चट्टे बल चट्टे पता नहीं क्या कौन से चट्टे आ रखे थे। FIR हो जाएगी आप पर। सुनो बेटा, पट्टे- अब हम पट्टे आपको पहन के बताते हैं, आए एक मिनट बेटा, हम आपको बताते हैं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। सुनो अब हमारी कड़वी जबान सुनो। उस हिमांशु दोगले को समझा देना जो चीन का फंड खाता है। क्या चीन का फंड? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई, हम स्वागत करते हैं इनका। जितनी इनकी सोच थी उतना इन्होंने बोला, लेकिन हम इनके बाप की जागीर नहीं है। उस गांडू परिवार से बता देना। किससे? राहुल खान दोगले से। सुन दोगले, सुनो पहले कि इन्होंने अगर फंडिंग तुम्हारे पास नहीं आती तो तुम्हारी औकात कैसे थी? आज दुबई और कतार से खाना कहाँ से आया? मेरठ में रहने वाला बेटा, इस चीज़ का जवाब देना आप कि मेरठ का रहने वाला पंचर जोड़ने वाले की औकात, जिसकी 25,000 से 30,000 रुपये प्रति मंथली आमदनी है, उसके पास कहाँ से आया 10 लाख पर डे खाना बांटने का? वाह भाई वाह। बरसात से बचने की औकात नहीं, बात करते हो तिरपाल की। 33,000 करोड़ रुपया किससे? पूछो सक्कू से। अबे अशरफ अली का ढालूंगा बकरे की तरह। अबे अशरफ अली सुन, अशरफ अली की औलाद सुन। किससे? अशरफ अली दोगले से बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी कौन है अशरफ अली? अशरफ अली नहीं जानती हो क्या मैडम? सक्कू से पूछो, गदर पिक्चर याद करो। हाँ, राहुल गांधी है उनका नाम। अरे राहुल गांडू कहो फिर मैडम आप बेटा। अरे आने वाले प्रधानमंत्री है वो देश के। प्रधानमंत्री? अच्छा, हेली नीना का असली नाम बता दो मेरे को। अगर राम की पत्नी का इन दोगलों से पूछो कि इनके माँ ने दूध नहीं पिलाया था। अगर आज मेरे हिंदू धर्म में अगर कुछ दोगले नहीं होते ना, तो इनकी माँ की छठी का दूध याद करा देता कि राम को गाली देने का मतलब क्या होता है। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया था। इन दोगलों से पूछो।